बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। जुबैर अहमद सिद्दीकी से पाक फौज से इजहार यकजहती और ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की शानदार कामयाबी पर कुवैती बरादरान हाजी गुलाम मुस्तफ़ा और हाजी गुलाम मुर्तज़ा की जानिब से मुस्तफ़ा वर्क कॉलोनी दामूवाला रोड घग्गड़ हाउस में इजहार शुक्र की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें पंजाबी बोलियाँ के मशहूर कलाकार नज़र अब्बास ने खुसूसी शिरकत की, जबकि कुवैती बरादरान की तरफ से दोस्तों को पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी दिया गया है। तकरीब के इस मौके पर अदनान मुस्तफ़ा, बिलाल मुस्तफ़ा, हुसनैन मुर्तज़ा, सलमान मुर्तज़ा, सेठ हनीफ, उस्मान मुस्तफ़ा एडवोकेट, नदीम एडवोकेट, खान अफजाल खान, उस्मान खान एडवोकेट समेत शहर भर से मौजूदीन ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाजी गुलाम मुर्तज़ा का कहना था कि पूरी पाकिस्तानी कौम अल्लाह पाक की शुक्रगुजार है, जिसने अफवाज पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस में भरपूर कामयाबी अता की। अफवाज पाकिस्तान की इस कार्रवाई और अजीम फतह से पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमा का सर फख्र से बुलंद हो गया है। खासकर समुंदर पार पाकिस्तानी जो परदेश में होने की वजह से दीगर ममालिक के लोगों के प्रेशर में रहते थे कि आपके मुल्क की माशी दीगर हालात बेहतर नहीं है, मगर जब हमारे मुल्क की तरफ दुश्मन ने मैली आंख से देखा और हमला किया, जिसके जवाब में हमारी पाक अफवाज ने जिस मजबूत और मुनज़्ज़म तरीके से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया, आखिर में शुरका की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। नौशहरा अमेरिका से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया पाक भारत जंग में तारीखी कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान और इजहार यकजहती के लिए बेल्जियम में भी यौम शुक्र मनाया गया। यौम शुक्र की तकरीब में यूरोपीय पार्लियामेंट ब्रसेल्स में मुमताज़ सियासी समाजी रहनुमा शकील अहमद गोहर के ऑफिस में मुनक़िद हुई, जिसके पाक फौज की फतह पर जश्न मनाया गया। तकरीब में शेख काशिफ रफीक चौधरी, शफीक जट, इमरान उज़ैर, शेख काशिफ नईम और डेनमार्क से तारिक जावेद खसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए शकील अहमद गोहर ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद है, पाक फौज सरहदों की हिफाजत है। हमारी फौज के होते हुए कोई दुश्मन मुल्क को मैली आंख से नहीं देख सकता। पाक फिजाइया ने पहले दिन ही साबित कर दिया कि मैली आंख से देखने वालों को निशान इबरत बना देंगे। तकरीब में मियां तारिक जावेद, शेख काशिफ रफीक चौधरी, शफीक जट और दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया और पाक फौज के शोधा को खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से। हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर मुश्ताक कामियाना की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से तारीखी फतह के नतीजा में पाकिस्तान की अजीम अफवाज से इजहार यकजहती के लिए वफाकी वज़ीर इत्तलाआत नशरियात मोहतरम अताउल्लाह तारर के हुक्म पर आज NE 127 में एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें UC के चेयरमैन, काउंसलर्स, कोऑर्डिनेटर और अहले इलाका की कसीर तादाद ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर लेस्को मुबश्शिर कामियाना और काउंसलर शहजाद मुगल ने पर्सनल स्टाफ ऑफिसर टू अताउल्लाह तारर और राना वकास सेक्रेटरी टू फेडरल मिनिस्टर इत्तलाआत नशरियात अताउल्लाह तारर और PTV के एडिशनल सेक्रेटरी असद इब्रार, साबिका डिप्टी मेयर लाहौर राना एजाज हफीज और साबिका सूबाई मशीर, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर जंगलात शफकत हुसैन पांदा से मुलाकात की। इस मौके पर UC 227 के तनवीर भाई और नदीम भाई और बुजुर्ग भी थे, जिन्होंने बड़े जोशो खरोश से शिरकत की और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए इस शानदार प्रोग्राम में शिरकत की और पाक अफवाज के हक में नारे भी लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मिंचनाबाद अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान रजिस्टर के तहत जिला भावलनगर तहसील मिंचनाबाद में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मिंचनाबाद में सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। ये कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहा, जिसमें डेंटल सर्जन, ENT सर्जन, आई स्पेशलिस्ट सर्जन, मैदा शुगर और ब्लड प्रेशर के डॉक्टर ने भरपूर ताउन किया। याद रहे कि सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया के ज़ेल तंजीम अल-फलाह फाउंडेशन अरसा दराज से मुल्क भर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है, जिसकी निगरानी शेख सिलसिला आलिया हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान मजल्लल खुद फरमाते हैं। कैंप में माहिर डॉक्टर्स की टीम ने बिला मुआवजा मुस्तहिक अवाम के अमराज की तशखीस के बाद अद्वियात फराहम की हैं। नीज शुगर टेस्ट भी फराहम किया गया है और अद्वियात भी दी गई हैं। बड़ी तादाद में मौजूद इलाका समाजी सियासी शख्सियात ने शिरकत की। कैंप का इफ्तिताह सदर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद तैयब पराचा और मोहम्मद नईम जन्नत ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने किया और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन मोहम्मद उमैर अरशद ने शिरकत की। इस मौके पर इत्तेहाद प्रेस क्लब के मेंबर क्वालिफाइड डिस्पेंसर मलिक उमैर ने खुसूसी शिरकत की। मरीजों ने अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान रजिस्टर के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया और शेख सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया को ढेरों दुआएं दी। अल-फलाह फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने कहा कि हम मरीजों के चेकअप के लिए इस तरह के बेशुमार फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद ज़ेर निगरानी शेख सिलसिला आलिया हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान मजल्लल आली अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से करते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। 15 साला तालिब इल्म को बरहना करके वीडियो बनाने वाले दोनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार। साहिवाल में इंसानियत सोज़ वाक़या। 15 साला फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म
फहद को बरहना करके वीडियो बनाने वाले दोनों मुलजमान गुलजमान और नसीब गुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाकया मेघआड़ा के इलाके में पेश आया, जहां फहद साहिवाल कॉलेज से छुट्टी के बाद घर जा रहा था। रास्ते में गुलजमान और नसीब गुल ने इसे रोककर जबरदस्ती अपने घर ले गए। मुलजमान ने इस्लाह के जोर पर फहद को बरहना किया, तजलील की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस थाना साहिवाल ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। वाकये के बाद इलाके में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है, जबकि शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुलजमान को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा वाकया पेश न आए। खबर शामिल करते हैं सैयद नईम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर 16 मई पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर मनाया गया। इस सिलसिले में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 5 BC तहसील बहावलपुर सदर में भी एक शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम उस्ताज़ा कराम और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस आलीशान तकरीब में मिली नग़मे पेश किए गए, तकारीर की गई। इस मौके पर इदारे के सरबराह मोहम्मद अरशद ने भी मिली नग़मे पेश किया और अपनी तकरीर में पाक फौज की सलामती की दुआएं मांगी और अपनी पाक फौज को आला कारकर्दगी दिखाने पर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने पाक फ़िज़ाइया को भी खराज तहसीन पेश किया, जिसने दिन की रोशनी में दुश्मन के न सिर्फ दांत खट्टे किए बल्कि पूरी दुनिया में अपना लोहा भी मनवाया। इदारे के साथ गुलाम मोहम्मद चिश्ती ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में मिली नग़मा पेश किया और इसके साथ ही प्रोग्राम इख्तिताम नेक दुआओं, तमन्नाओं, मुल्क की तरक्की और खुशहाली और पाक फौज की आला कारकर्दगी और कायदाना सलाहियतों की तारीफ के साथ हुआ। और आखिर में इदारे के सरबराह इस प्रोग्राम को खूबसूरत और शानदार बनाने में इंतजामिया की रूह रवा राव सजाद का शुक्रिया अदा किया। पाकवतन में दरबार चौनपीर के करीब लोडर रिक्शा दरख्त के साथ जा टकराया। हादसे के नतीजा में एक नौजवान जाँ भाग, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बाकी की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें जायबकुआ पर पहुंच गई हैं। जाँ भाग को और शदीद जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ भाग नौजवान की शिनाख्त 28 साल इमरान के नाम से हुई है। जाँ भाग और जख्मियों का ताल्लुक तहसील मिंचनाबाद से है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मज़ीद खबरनामे में खबर शामिल करते हैं सक्कर से हमारे सिटी रिपोर्टर नज़ाकत अली की रिपोर्ट के मुताबिक वकार मेहदी के सेनेट में कामयाबी, जियाल मुबारक, यौम तशक्कुर और पाक अफवाह से एकजहती का मज़हर है। निसार कोड़ो सक्खर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार कोड़ो ने नौमुंतखब सेनेटर वकार मेहदी से इनके रिहाइशगाह पर मुलाकात की और इन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर निसार कोड़ो ने कहा है कि मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने हमेशा मुश्किल वक्त में कौम का दिफा किया है और हम इनके साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। सेनेटर वकार मेहदी हलफबरदारी के लिए जब कराची एयरपोर्ट पहुंचे तो जियालों की बड़ी तादाद ने इनका शानदार इस्तकबाल किया और मुबारकबाद दी। कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर वकार मेहदी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तारपुर का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इन पर एतमाद किया। उन्होंने कहा कि वो सेनेट में अवाम की आवाज़ बनेंगे और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ खिदमत के लिए वक्फ करेंगे। वकार मेहदी ने मजीद कहा कि पाक फौज ने जो इज्जत और वकार हासिल किया है वो अवाम के दिलों में घर कर गया है। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से, जहां पर नामालूम अफराद ने एक खातून और 3 साल बच्चे को अगवा कर लिया। वाक़या कौमी शाहराह पर बासिया चौक के करीब पेश आया, जहां मुलजमान ने मोटरसाइकिल पर सवार खानदान को निशाना बनाया। अहमदपुर शर्किया की कौमी शाहराह पर वाक़या बासिया चौक के करीब अगवा की वारदात सफ़ेद बगैर नंबर प्लेट आल्टो कार में सवार 4 अफराद ने खातून और 3 साल बच्चे को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लिया। मुगविया के शोहर अरसलान यकूब के मुताबिक वो अपनी अहलिया सबा और बेटे तैयब के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार था, जब मुलजमान ने इन्हें रोका और इसकी बीवी और बेटे को साथ लेकर बहावलपुर की सिमत फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज निजी न्यूज़ को मसूल हो गई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुलजमान खातून और बच्चे को मोटरसाइकिल से उतारकर गाड़ी में ले जा रहे हैं। पुलिस थाना सिटी ने अरसलान यकूब की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। रिपोर्ट सिकंदर राजपूत, रिपोर्टर कौमी दस्तक न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। कबड्डी चीचावतनी में कबड्डी के फ़रोग़ के लिए पहला अरशाद अहमद कंबो आल पंजाब ओपन फ्लड लाइट कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर खूब दाव पेच लड़ाए, जबकि ढोलची ने ढोल की थाप पर खिलाड़ियों और तमाशाइयों का खूब लहू गरमाया रखा। रिपोर्ट मियां कलीमुल्लाह रहमानी से चीचावतनी के नवाही गाँव 182 9L में कबड्डी के फ़रोग़ के लिए पहला चौधरी अरशाद अहमद कंबो आल पंजाब ओपन फ्लड लाइट कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। नवाही गाँव में 182 9L में किया गया, जिसे देखने के लिए शौकीन की किसी तादाद उमड़ आई। टूर्नामेंट में मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर खूब दाव पेच लड़ाए, जबकि ढोलची ने ढोल की थाप पर खिलाड़ियों और तमाशाइयों का खून गरमाए रखा। टूर्नामेंट में कंबो बरादरान की तरफ से मेहमानों को रवायती पगड़ियां पहनाई गई और इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। कबड्डी टूर्नामेंट में सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात के अलावा तमाशाइयों की बड़ी तादाद भी रवायती खेल कबड्डी से लुत्फानंदोज हो रही थी। आल ओपन फ्लड लाइट कबड्डी टूर्नामेंट में सदर प्रेस क्लब चौधरी फयाज हसन कंबो और नामवर खिलाड़ियों और शायकीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कबड्डी हमारा मकबूल तरीन और रवायती खेल है, जो हुकूमत
हुकूमत की तरफ से तवज्जो ना होने की वजह से ये खेल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। सेहतमंद ज़िंदगी और खेलों के फ़रोग़ के लिए कबड्डी के खेल को प्रमोट करने की अशद ज़रूरत है। यकीनन अगर हमारे मैदान आबाद हो जाएँ तो हमारे अस्पताल वीरान हो जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल ताकरा बिंडर कबड्डी क्लब और बहार कबड्डी क्लब के दरमियान खेला गया है, जिसमें बिंडर क्लब ने 30 के मुकाबले में 33 पॉइंट से फाइनल अपने नाम कर लिया है। आखिर में जीतने वाली टीम को 1.5 लाख रुपए नकद इनाम और 125 मोटरसाइकिल दिया गया है। खबर शामिल करते शेखुपुरा से हमारे रिपोर्टर साजिद भट्टी से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर शेखुपुरा शहर तहसीलों में यौम तशक्कुर की तकरीबात जुमातुल मुबारक को दिन का आगाज़ कौमी सलामती की दुआओं किया गया। भारतीय ज़ाइम खाक में मिलाने पर निडर लीडरशिप, दिलेर अफवाज और पाकिस्तानी कौम यकदिल यकजान वतन अज़ीज़ की कामयाब दिफा पर फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन जिला कौंसल हाल में परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद हुई। पुलिस गार्ड्स ने इस्लामी दी। पुलिस लाइन में शोधा की यादगार पर फूलों की चादर डाली गई और शोधा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। ज़िला इंतजामिया के ज़रिए तमाम यौम तशक्कुर पर शानदार रैलियां निकाली गई हैं। मरकजी रैली जिला कौंसल हाल से यादगार चौक तक निकाली गई। मेंबर सूबाई असम्बली पीर अशरफ रसूल, डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट, RPO रीजनल शेखुपुरा अतर इस्माइल, सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी अमजद अली गोपेरा, DPO बिलाल जफर शेख ने रैली की क़यादत की। रैली में सियासी कायदीन, सहाफ़ी, वकला, ताजिर बरादरी, मेंबरान अमन कमेटी, उलमाए कराम, सिविल सोसाइटी समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर पाक फौज और मुल्क पाकिस्तान के लिए इजहार यकजहती करने के लिए हवाले से नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने फलक शिगाफ नारे लगाते हुए अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार किया। नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आने वाली नस्लों को पाक अफवाज की बहादुरी और जुर्रत के तनाए जाने वाले किस्सों में से एक किस्सा बयान मरसूस भी होगा। अनिला अयाज चौधरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहतरमा अनिला अयाज चौधरी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि जिस तरह पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने अपना मुकाम बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सहरा पाक अफवाज के सर पे सजता है। पहली बार जंग में एयर चीफ खुद दुश्मन मुल्क की फिजाओं में रहे, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज साबित हुई है। DGSPR अहमद शरीफ चौधरी जैसे दिन रात अवाम को हालात से आगाह करते रहे, इनका ये एहसन इकदाम मुद्दतों याद रखा जाएगा। और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर पे अल्लाह पाक का खास करम है जिसकी पूरी दुनिया गवाह बन चुकी है। नमाज फजर के बाद जो दुश्मन पे यलगार की तो दुश्मन हवास बाख्ता होने पर मजबूर हो गया। जो दुनिया ने देख पीठ मोमनों पे काफिर की एक ना चल सकी, मुंह की खाकर गिरे हैं नरेंद्र मोदी। और उम्मीद है कि अगली मरतबा वो मैदान में उतरने से पहले 1000 बार सोचेगा। जंबर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद नईम खानजादा की रिपोर्ट के मुताबिक जंबर प्रेस क्लब का महाना इजलास चेयरमैन अकील खान और सदर राना इमरान साबरी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। जंबर प्रेस क्लब का महाना इजलास जंबर प्रेस क्लब के नए और आलीशान दफ्तर में मुनक़िद किया गया। इजलास में जंबर की आवाम की खिदमत और जंबर प्रेस के मज़ीद बेहतरी के लिए मुशावरत की गई। इजलास में पाक फौज और पाक फ़िज़ाइया के बहादुर सिपाहियों को भारत के साथ फ़िज़ाई जंग में अजीम कामयाबी हासिल करने पर खराज तहसीन पेश किया गया और पाकिस्तान की सालमियत और बका की खुसूसी दुआएं भी की गई। इजलास में चेयरमैन अकील खान, सदर प्रेस क्लब राना इमरान साबरी, जनरल सेक्रेटरी हुसनैन खानजादा, फाइनेंस सेक्रेटरी आदिल उमर खानजादा चौधरी, मुदस्सर इकबाल, सीनियर नायब सदर राना अकरम सनी, नायब सदर राना आमिर, नायब सदर मोहम्मद नईम खानजादा, नायब सदर सईद खानजादा, चीफ ऑर्गेनाइजर राना अयूब ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।